बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है व्यूअर्स। उम्मीद है अल्लाह पाक की रहमत से आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, आमीन। वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन टिप्स। फैशन टिप्स में मैं आज आपके लिए बड़ा ही ज़बरदस्त विटामिन सी का ऑयल बनाने जा रही हूँ। आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और देखिएगा कि मैं विटामिन सी का ऑयल और उससे पैक और सीरम वगैरह किस तरीके से बनाती हूँ और आपने इसको किस तरीके से यूज़ करना है, क्योंकि समर स्टार्ट हो चुका है। तो ऑयल जो है अगर हम समर में लगाते हैं, गर्मी में लगाते हैं, तो हमने उसको किस तरीके से यूज़ करना है। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और फॉलो कीजिएगा और देखिएगा कि मैं ये विटामिन सी का ऑयल किस तरीके से बनाती हूँ और फिर इसको किस तरीके से लगाती हूँ। और विटामिन सी का तो आपको पता है कि ये स्किन को फेयर और ब्राइट लुक देगी। तो चलते हैं रेमेडी की तरफ। आपने सबसे पहले CAC1000 की टैबलेट ले लेनी है या फिर आपने एबट की सीकॉन टैबलेट ले लेनी है। एक टैबलेट को लेके आपने उसको अच्छे तरीके से क्रश कर लेना है और इसका पाउडर तैयार कर लेना है। और मैंने इधर इसका पाउडर तैयार कर लिया है। एक बाउल लेना है, एलोवेरा जेल डालनी है बाउल में। 3 टीस्पून एलोवेरा जेल आपने ले लेनी है। 3 टीस्पून एलोवेरा जेल में मैंने 1 टीस्पून पाउडर को डालना है और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। इधर मैं इसको 25 से 30 मिनट तक छोड़ूंगी ताकि जितने भी इसके बीच में बबल्स बने हुए हैं वो सारे के सारे नीचे बैठ जाएं। आपने बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना, बस आपने इसको हल्का सा मिक्स करके रख देना है और फिर जितने भी बबल्स हैं आस्ता आस्ता नीचे बैठ जाएंगे। ये तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है और ये सारे जो बबल्स हैं नीचे बैठ गए हैं। 1 टीस्पून अब इसके बीच में ग्लिसरीन जाएगी। विटामिन ई के कैप्सूल्स जाएंगे। इधर मैं 400 mg के कैप्सूल ले रही हूँ और 6 कैप्सूल इसके बीच में ऐड करूँगी। बॉल छोटा है और मिक्सिंग अच्छे तरीके से नहीं हो रही, तो मैं इसको बड़े बॉल में डालूंगी ताकि इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से हो, तभी ये हमारा एक थिक सी पेस्ट बनेगी। हमने आलमंड ऑयल ले लेना है और उसको एक बॉल में डाल लेना है। 4 टीस्पून मैं आलमंड ऑयल ले रही हूँ। आप आलमंड ऑयल की जगह कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन 4 टीस्पून अगर मैंने आलमंड ऑयल को डाला है तो उससे डबल क्वांटिटी में मैंने इस पेस्ट को इसके बीच में डाल के मिक्स कर लेना है। 8 डबल क्वांटिटी में हमने इसको इसके बीच में डाल के या तो फिर मैंने माइक्रोवेव में इसको मिक्स कर लेना है या फिर डबल बॉयलर में इसको मिक्स कर लूँगी। तो मैं इसको थोड़ा सा हीट दे के माइक्रोवेव में इसको गर्म कर लेती हूँ ताकि सारे का सारा मटीरियल जो है मिक्स हो जाए। ये हमारा ऑयल जो है रेडी हुआ है। इसको एक बॉटल में डाल लूंगी। ये हमारा विटामिन सी का ऑयल जो है वो रेडी हुआ है। आपने रात के टाइम थोड़ा सा लेना है और इसको इस तरीके से अपनी स्किन के अंदर ऑब्जर्व कर लेना है। 1 ड्रॉप ही बहुत ज़्यादा होगा, आपने ज़्यादा नहीं लेना, बस 1 ड्रॉप ही आपकी स्किन के ऊपर ये काम करेगा। लेकिन और मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आपने इस ऑयल को किस तरीके से यूज़ करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका पैक बनाना बता दूँ, फिर उसके बाद इसके यूजेस बताऊंगी कि ऑयली स्किन वाले इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको इसका एक पैक बनाना भी बता देती हूँ। इस मटेरियल को आपने लेना है, ड्राई मिल्क पाउडर लेना है। ये मैं आपको पैक बनाना बता रही हूँ। 2 टीस्पून ड्राई मिल्क पाउडर को डाल लेना है और इसका पेस्ट इतना डालना है जिसमें ये हमारा अच्छे तरीके से पेस्ट बन जाए और इसको मिक्स भी अच्छे तरीके से करना है। इस तरीके से आप पैक को लगा सकते हैं। किसी भी टाइम आपने अपने स्किन के ऊपर इसको लगाना है और जब ड्राई हो जाए तो 10 से 15 मिनट बाद आपने इसको वॉश कर लेना है। तो नेक्स्ट मैं बताने जा रही हूँ, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप इसका जो सीरम है
वो किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आप इसमें ऑयल वाला मटेरियल भी डाल सकते हैं और सिंपल मटेरियल भी डाल सकते हैं। तकरीबन 2 टेबलस्पून हमने इसको ले लेना है और 4 टेबलस्पून हमने रोज वाटर को डालना है, गुलाब के अरक को। इसमें आप ऑयल वाला मटेरियल भी डाल सकते हैं और बॉटल को बंद करके अच्छे तरीके से आपने शेक करना है। और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप ऑयल वाला जो मटेरियल है इसके बीच में डाल के और रोज़ वाटर डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और फिर रात के टाइम आपने इसकी क्लींजिंग करनी है। एक कॉटन पैड ले लेना है और ये जो सीरम है आप विटामिन सी ऑयल से भी बना सकते हैं और विटामिन सी ऑयल के बगैर भी बना सकते हैं। क्लींजिंग जो है ड्राई और ऑयली स्किन दोनों के लिए बहुत ही अच्छी है। आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। उसके ऊपर इसका स्प्रे कर लें और अपने फेस के ऊपर रात के टाइम इसकी क्लींजिंग कर लें। ये आप ऑयल के बगैर वाले मटेरियल का भी क्लींजिंग बना सकते हैं और ऑयल वाला का भी बना सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस पे है। लेकिन जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो या नॉर्मल कॉम्बिनेशन स्किन है तो उसके लिए आप ये ऑयल वाला एक ड्रॉप ही आप लगा के अपनी स्किन के ऊपर इसको अब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब्जॉर्ब करने के बाद अगर आपने इस मटेरियल को यूज़ करना है तो आप इसका एक ड्रॉप अपनी स्किन के ऊपर इस तरीके से लगाएं और इसको अपनी स्किन के ऊपर इस तरीके से ऑब्जर्व करें हल्के हल्के हाथों से। फिर उसके बाद आपने कुछ सेकंड के बाद इसको साफ कर लेना है। ये सारे मेथड मैं आपको बता रही हूँ, आप इसमें से कोई भी मेथड जो है चूज कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इससे भी हम क्लींजिंग कर सकते हैं और रोज वाटर डाल के भी क्लींजिंग कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस पे है, आप इसको साफ कर दें और लेकिन जो इसके मटेरियल का असर होगा वह सारी आपकी स्किन के ऊपर आ जाएगा। रात के टाइम आप इसको रोज़ाना लगाएं और फिर कुछ दिनों में इसका कमाल देखें। आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा फेयर और ब्राइट लुक देगी, बहुत ही खूबसूरत आपकी स्किन हो जाएगी। आप इसके रिज़ल्ट देख के हैरान रह जाएंगे कि इतना ज़बरदस्त आपके फेस के ऊपर इसका रिज़ल्ट आया है और आपकी स्किन जो है नीट एंड क्लीन हो जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये ऑयल है, आप इसको घर में ज़रूर बनाइएगा। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।